हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन इज परचेज रिक्विजिशन। नाउ इट इज आल्सो वन ऑफ द component विद इन द प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। अब ये पर्टिकुलर स्टेज जो है आपका प्रोक्योरमेंट कंट्रोल में कहाँ पे आता है वो थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। पहले आपका बिल ऑफ मटेरियल बना आपका, ओके, विच इज बॉम। बिल ऑफ मटेरियल किसने बनाया? आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने आपका प्रिपेयर किया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जब ये गुड्स को पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने गए तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई विच इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल की। भी मेरा एक पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट है मेरा एक्स, ओके, मेरा पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट है एक्स, और उसके लिए मुझे 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए चाहिएगा, 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल बी चाहिएगा, 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल सी चाहिएगा, एंड सो ऑन। उन्होंने एक लिस्ट बना ली। अब ये लोग ये लिस्ट लेके गए फ्रेंड्स, ये लोग ये लिस्ट लेके गए अपना स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास। ओके, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास ये लोग ये लिस्ट लेके गए। नाउ स्टोर्स डिपार्टमेंट विल चेक, ठीक है, स्टोर्स डिपार्टमेंट विल चेक कि उनके पास ये पर्टिकुलर अवेलेबल है कि नहीं। ओके, they will check regarding the availability of goods। अगर ये गुड्स इनके पास रेडिली अवेलेबल है फ्रेंड्स तो कोई चिंता है ही नहीं। तो वो लोग ऑन द बेसिस ऑफ MRN, दैट इज योर मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बेसिस पे उनको इशू कर देंगे। अगर नहीं है तब इन दैट केस मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट एक परचेज रिक्विजिशन रेस करेगा। ओके, परचेज रिक्विजिशन रेस करेगा। किसको रेस करेगा? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन रेस करेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक अजम्पशन ये लेके चल रहा हूं कि अगर मैंने आज लेट से आज मैंने 12 o'clock को मैंने परचेज डिपार्टमेंट के साथ बात की, मैंने एज अ स्टोर्स डिपार्टमेंट मैंने परचेज डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट किया कि मेरे को ये पर्टिकुलर 3 रॉ मटेरियल चाहिए मुझे। तो आई एम मेकिंग एन assumption कि मेरे पास 1 PM तक, ये 12 PM को मैंने स्टोर्स डिपार्टमेंट ने बात की, और 1 PM पे आपके पास स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास गुड्स रिसीव हो गया। ये मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं। मैं यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अजम्पशन लेके चल रहा हूँ? बिकॉज देर इज एन अनदर कंसेप्ट विच इज नोन एज स्टॉक लेवल। ये स्टॉक लेवल क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि समझिए स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जैसे एक पर्टिकुलर लेवल का स्टॉक रह जाता है, कि उनको पता है कि भी उन्होंने 100 क्वांटिटी का गुड्स उन्होंने मंगाया था, उसमें से 40 क्वांटिटी यूज हो गई है, और आज के दिन इनके पास स्टोर्स डिपार्टमेंट में 60 क्वांटिटी उनके पास रखी हुई उनके पास, ठीक है। स्टोर्स डिपार्टमेंट ने या एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टॉक लेवल ऐसा मेंटेन करके रखा है। स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे समझिए स्टॉक लेवल मेंटेन करके रखा है 55 का। वो स्टॉक लेवल क्या होता है वी विल सी इन इन आवर अपकमिंग सेशंस। स्टॉक लेवल क्या करेगा कि जैसे ही आपका गुड्स 55 हो जाएगा ना, समझो 5 मैंने किसी और कारण से मैंने इशू किया, तो आज जैसे 55 गुड्स है मेरे पास, तो भी स्टोर्स डिपार्टमेंट विल रेज एंड परचेज रिक्विजिशन टू द परचेज डिपार्टमेंट। क्योंकि पता है कि आज अगर स्टोर्स डिपार्टमेंट ने आज अगर परचेज डिपार्टमेंट को अगर एक मटेरियल रिक्विजिशन के लिए बोला है
So it will take some time for the purchase department to carry out the procurement procedure, and still it will take a time कि आपके पास वेंडर के पास से गुड्स रिसीव्ड हो। ओके, समझिए ये पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने में लेट्स से 20 डेज का टाइम पीरियड लगता है। एक एवरेज 20 डेज का टाइम पीरियड लगता है। तो ये 20 डेज तक क्या हम लोग अपना क्या प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे? द आंसर इज नो। तो वो 20 डेज तक प्रोडक्शन आपका एकदम ना रुके, एकदम आपका प्रॉपरली चलता रहे, इसीलिए जैसे ही एक लेवल पे स्टॉक आया, जैसे 55 हुआ, तो जैसे ही एक लेवल पे स्टॉक आएगा, अपने आप स्टोर्स डिपार्टमेंट विल issue a purchase requisition to the material department. But at present, to understand the concept of purchase requisition, मैं ऐसा assumption लेके चल रहा हूँ कि मैंने 12 PM को मैंने purchase requisition raise किया, मैं मतलब कौन, एज अ स्टोर डिपार्टमेंट, और 1 बजे मेरे पास एज अ स्टोर डिपार्टमेंट के पास वो गुड्स वहां पे आ गए वहां पे। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग। अब जैसे परचेज रिक्विजिशन रेज होता है, तो परचेज रिक्विजिशन की का मीनिंग समझने के लिए उसकी एक डेफिनेशन समझने की ट्राई करते हैं। क्या बोलना चाहता है? इट इज अ फॉर्म यूज फॉर मेकिंग, इट इज नथिंग बट अ फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट, to the purchasing department for making purchase। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ये परचेज रिक्विजिशन परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट विल बिकम अलर्ट कि नहीं, नाउ वी नीड टू परचेज दीज मटेरियल्स, क्योंकि स्टॉक की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे ये रिक्वेस्ट रेज की गई है। सो फ्रॉम हियर एटलीस्ट, या ऑन दिस बेसिस, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज रिक्विजिशन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज रिक्विजिशन, मेरा एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मेरा एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। मेरा मेरा एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। सो आई होप आई एम एबल टू मेक दिस कंसेप्ट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज रिक्विजिशन, और आप लोगों को ये कैसे हेल्पफुल रहता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन होल, आप लोगों को कैसे हेल्पफुल रहेगा? जस्ट आपके पास ट्रेस रहे ऑडिट पर्पस के लिए कि हाँ भैया, अब परचेज डिपार्टमेंट के पास भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि मैं क्यों मटेरियल परचेज करूं, मैं व्हाई शुड अ परचेजिंग डिपार्टमेंट शुड परचेज अ मटेरियल, बिकॉज देयर वाज अ रिक्वायरमेंट। और वो रिक्वायरमेंट कौन रेस कर रहा है? स्टोर्स डिपार्टमेंट रेस कर रहा है, और स्टोर्स डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करता है विद द परचेज डिपार्टमेंट दैट यस दिस गुड्स आर रिक्वायर्ड, और वो कम्युनिकेट करने के डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परचेज रिक्विजिशन। वो कम्युनिकेट करने के डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परचेज रिक्विजिशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज फ्रेंड्स डोंट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की। टिल देन, keep liking, keep sharing, and keep subscribing the channel Profs Learn and Happy Learn. Thank you, friends. Thank you very much for your time.